नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। ये जो मेरे पीछे तस्वीर है इससे तो आप भली भांति परिचित ही होंगे, क्योंकि ये इंडियन एविएशन हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट क्रैश बताया जा रहा था दोस्तों। यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर महज 1 सेकंड के अंदर जो प्लेन क्रैश किया दोस्तों, जिसमें 242 से ज़्यादा यहाँ पे लोगों की जानें चली गई, जो कि ऑन बोर्ड थे यहाँ पे, यानी कि फ्लाइट के अंदर बैठे हुए थे। और चूंकि ये जो फ्लाइट है वो एक मेडिकल हॉस्पिटल के छत के ऊपर क्रैश डाउन किया, इससे वहाँ पे भी जो एक तरीके से कहिए कि लैंड पे यहाँ पे लोग थे उनकी भी काफी सारी की मृत्यु हुई और टोटल जो आंकड़ा है वो 270 से क्रॉस कर गया दोस्तों यहाँ पे। और ये सारा जो एक्सीडेंट हुआ वो महज यहाँ पे टेक ऑफ करने के 1 सेकंड के अंदर अंदर ही हो गया दोस्तों, जिसको लेकर के पूरे देश भर में या फिर कहिए कि देश दुनिया जहान में बहुत ज्यादा एक तरीके से स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना जो एक तरीके से कहिए कि ये जो प्लेन था दोस्तों एयर इंडिया का 787 है ना, बोइंग कंपनी के द्वारा यहाँ बनाया गया था और इसको काफी ज्यादा एक तरीके से कहिए कि सेफ एयरप्लेन माना जाता था यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया इसको लेकर के यहाँ पे। तो देश भर के लोग यहाँ पे एक तरीके से कहिए कि ये कब से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार इसका जो रिपोर्ट है वो कब आएगा यहाँ पे, कि आखिरकार जो मेन वजह क्या रहा यहाँ पे। तो आखिरकार फाइनली यहाँ पे इसका जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है दोस्तों उसको पब्लिश कर दिया गया है और साथ में यहाँ पे हम देखेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ यहाँ पे बताया गया है और ये आगे का जो फाइनल रिपोर्ट आएगा उसके लिए किस प्रकार से यहाँ पे बेस तैयार करता है दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर जो हम बैकग्राउंड को समझे तो आपको पता हुआ कि अहमदाबाद के अंदर ये जो प्लेन क्रैश हुआ था ये एक तरीके से एयर इंडिया के द्वारा जो है अहमदाबाद जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो लंदन का गेटविक एयरपोर्ट है दोस्तों उसके लिए रवाना होने वाला था और टोटल में 242 लोग इस पर बैठे हुए थे, जिसमें से केवल एक सोल सर्वाइवर बचा दोस्तों यहाँ पे काफी मिरेकुलसली, और बाकी 241 जो इस पर ऑनबोर्ड थे उन सारे लोग की जाने चले गई। और जो कि मेडिकल हॉस्पिटल के ऊपर हुआ एक क्रैश तो उसकी वजह से और भी जो ये एक तरीके से मृतकों का आंकड़ा है ये और ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया दोस्तों यहाँ पे। और साथ में कई सारे एक तरीके से स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि वजह क्या रहा यहाँ पे, क्योंकि दोनों इंजन का फेल हो जाना ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे ट्रेजेडी को न्योता देने जैसा था दोस्तों यहाँ पे। तो हम इसी को यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश यहाँ पे, वैसे तो ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था यहाँ पे अगर जो मॉडल की बात करें, लेकिन एयर इंडिया की ओर से देखोगे तो एयर इंडिया फ्लाइट 171 था दोस्तों। तो व्हाट AAIB यहाँ पे, AAIB का मतलब क्या हुआ, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के द्वारा ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है इसको एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे रिवील किया गया है और आखिरकार इसमें क्या कुछ फाइनल रिपोर्ट के लिए जो बेस तैयार किए गए इसको भी यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का जो मेजर हाईलाइट है वो यही है कि दोनों इंजन का जो फ्यूल कट ऑफ स्विच होता है दोस्तों वो एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे रन से महज 1 सेकंड के अंदर कट ऑफ मोड में ट्रांजिट कर जाता है यहाँ पे, है ना। और इसके बाद बाकायदा देख सकते हो कि ये जो है वो थ्रस्ट जब नहीं मिल पाया तो ये काफी ज्यादा एक तरीके डिसेंड करता रहा और एक तरीके से क्रैश कर गया यहाँ पे। तो पहला इंजन का जो एक तरीके से फ्यूल कट ऑफ स्विच है वो कह लीजिए कि यहाँ पे रन मोड से कट ऑफ मोड में चला गया यहाँ पे। तो इसको लेकर के जो एक तरीके से फर्स्ट पायलट है उन्होंने सेकंड पायलट से पूछा यहाँ पे या फिर सेकंड पायलट ने फर्स्ट पायलट से पूछा कि आपने ये जो फ्यूल का स्विच है उसको कट ऑफ क्यों कर दिया आपने। तो बोला कि मैंने ऐसा नहीं किया दोस्तों यहाँ पे। ये तो समझ में नहीं आया कि कैसे हो रहा है ये सब जो बातें हैं। ये कहाँ से आपको पता चला है, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है दोस्तों उससे हमको मिला है ये यहाँ पे कि पूरा जो यहाँ पे आपको पता होगा कि कॉकपिट के अंदर जो बाकायदा जो पायलट और को पायलट आपस में बातचीत करते हैं वो एक तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है वॉइस रिकॉर्डर के अंदर, जिसको हम एक तरीके से ब्लैक बॉक्स भी यहाँ पे कहते हैं। तो ब्लैक बॉक्स के अंदर ये जो चीज़ें हैं भले ही उसका कलर जो है वो ऑरेंज होता है ना कि ब्लैक होता है, लेकिन इसके अंदर जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो जाता है ताकि हमको जांच वगैरह में ये सब पता चल सके कि आखिरकार वजह क्या रही है दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो कि पहला जैसे ही जो इंजन का फ्यूल स्विच है वो कट ऑफ होता है तो थोड़ा सा एक तरीके से दूसरा जो पायलट है वो घबरा जाते हैं यहाँ पे और पहले वाले से पूछते हैं, लेकिन बोलते हो कि हमें ये नहीं पता कि कैसे हुआ। इसके महज 1 सेकंड के बाद ही दूसरा इंजन का जो एक तरीके से स्विच है वो भी एक तरीके से कहिए कि कट ऑफ हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद बाकायदा जो रैट होता है यहाँ पे वो भी डिप्लॉय होता है, लेकिन वो उतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है कि इसको और ज़्यादा एक तरीके से उठाया जा सके और बाकायदा थ्रस्ट नहीं मिलने के कारण ये क्रैश कर जाता है दोस्तों यहाँ पे। देख सकते हो द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इनटू द एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश हैज प्रोवाइडेड द फर्स्ट ऑफिशियल अकाउंट ऑफ द डिजास्टर दैट किल्ड 260 पीपल ऑन जून 12। यहाँ पे देख सकते हो कि ये इंडियन एविएशन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक तरीके से कहिए कि डिजास्टर
डिजास्ट्रस क्रैश बताया जा रहा था यहाँ पे। तो इसमें क्या की फाइंडिंग हुए हैं यहाँ पे, और ये जो इन्वेस्टिगेशन और आगे कब तक यहाँ पे इसका फाइनल रिपोर्ट आएगा, इसको हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे। देख सकते हो कि सबसे पहले जो आता है कि मेन वजह क्या रहा इस क्रैश के पीछे, व्हाट कॉज्ड द क्रैश। द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट रिवील दैट बोथ इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच ट्रांजिशनड फ्रॉम रन टू कट ऑफ पोजीशन वन आफ्टर अनदर विद इन अ टाइम गैप ऑफ 1 सेकंड। देख सकते हो यहाँ पे कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से साफ साफ ये एक तरीके से रिवील किया जाता है कि बाकायदा जो फ्यूल एक तरीके से कट ऑफ का जो स्विच है वो बाकायदा यहाँ पे रन से कट ऑफ मोड में चला जाता है और 1 सेकंड के बाद दूसरा वाला भी चला जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि पायलट इसको नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने देखा कि दूसरे पायलट ने पहले वाले पायलट से पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आपने इसको क्यों कट ऑफ किया दोस्तों। तो ये कट ऑफ किया जाता है किसी इमरजेंसी के वक्त। यहाँ पे फर्ज कीजिए कि जब किसी इंजन वगैरह में आग वगैरह ऐसा लग जाता है यहाँ पे, तो उस वक्त जो फ्यूल एक तरीके से स्विच है कट ऑफ का, उसको यहाँ पे पायलट के द्वारा ऑन किया जाता है ताकि जो है आग और ज़्यादा ना भड़के यहाँ पे, क्योंकि जितना ज़्यादा उसको फ्यूल मिलेगा यहाँ पे, एयर ट्राइन वाइन वाला जो फ्यूल रहता है यहाँ पे, उतना और ज़्यादा आग एक तरीके से भयावह रूप ले सकता था यहाँ पे। तो इस वक्त लेकिन ये वाला जो हुआ उसमें किसी प्रकार का देख सकते हो यहाँ पे कि रिकॉर्डिंग से ही पता चल रहा है कि पायलट की तो यहाँ पे गलती नहीं है, पायलट ने स्विच को ऑफ नहीं किया था यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो कि ये जो हुआ है कि दोनों इंजन के जो एक तरीके से फ्यूल कट ऑफ वाला स्विच है वो एक तरीके से कहिए कि कट ऑफ मोड में चला जाता है रन मोड से। वो ये कब हुआ था तो 8 बजकर यहाँ पे 8:42 दिखाया जा रहा है, और ये एक तरीके से UTC यहाँ पे है ना, लंदन का ग्रीनविच है उसके अनुसार ये दिखाया जा रहा था। अगर जो इंडिया का देखोगे तो 5.5 घंटा आगे है यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे 1:38 और 42 सेकेंड पर गौर करिएगा, 1:38 और 42 सेकेंड पर दोनों एक तरीके से जो इंजन का फ्यूल स्विच है वो एक तरीके से कट ऑफ मोड में चला जाता है यहाँ पे। जस्ट एज द एयरक्राफ्ट रीच्ड इट्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ 180 नॉट ड्यूरिंग टेक ऑफ। यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे ये जो हुआ दोनों इंजन फेल कर गए, ये महज अभी जो फ्लाइट है वो अपने मैक्सिमम स्पीड को रीच ही किया था, अचीव ही किया था दोस्तों, जो कि होता है 180 नॉट यहाँ पे। दिस इमीडिएटली कट फ्यूल सप्लाई टू बोथ इंजन कॉजिंग देम टू लूज पावर। यहाँ पे तो इमीडिएट बेसिस पर जिस प्रकार से यहाँ पे फ्यूल का सप्लाई कट ऑफ हुआ, इंजन को फ्यूल नहीं मिल पाया, तो बाकायदा यहाँ पे जो पावर है वो एक तरीके से लूज डाउन हो गया। हाउएवर द रिपोर्ट डज नॉट डिटरमिन व्हाट कॉज द फ्यूल स्विचेस टू मूव, वेदर इट वाज ह्यूमन एक्शन, मैकेनिकल फेलियर और द इलेक्ट्रिकल माल फंक्शंस। यहाँ पे तो ये तो हुआ है कि जो आपका स्विच है वो एक तरीके से ऑफ हुआ है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है कि आखिरकार ये जो स्विच है वो एक तरीके से कट ऑफ मोड में गया कैसे। क्या इसमें ह्यूमन एक्शन यहाँ पे है, मैकेनिकल फेलियर हुआ है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माल फंक्शन हुआ है। इसको लेकर जो फाइनल रिपोर्ट अभी उसको आने में 12 से 18 महीने का वक्त लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि वॉइस से तो ऐसा लग रहा है कि पहले पायलट जो एक तरीके से बोल रहे हैं, दूसरे पायलट से पूछा जा रहा है कि आपने क्यों बंद किया, तो बोले कि हमने ऐसा नहीं किया, आई डिडंट डू शो। यहाँ पे उनका यही जवाब था दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्टली, लेकिन वो तो फाइनल रिपोर्ट में ही यहाँ पे पता चल पाएगा। तो इसमें अभी भी थोड़ा सा संदेह है कि ह्यूमन एक्शन की वजह से ये जो स्विच है वो कट ऑफ हुआ, या मैकेनिकल फेलियर की वजह से हुआ, या इलेक्ट्रॉनिक माल फंक्शन की वजह से हुआ। दैट क्रिटिकल क्वेश्चन रिमेन्स अनआंसर्ड एंड इज द फोकस ऑफ द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। तो जो अभी इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगा, फाइनल रिपोर्ट आएगा, उसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो इसी को लेकर के है, आखिरकार स्विच जो एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे कट ऑफ मोड में गया, उसके पीछे मेन वजह क्या है। यहाँ पे ह्यूमन एक्शन है, मैकेनिकल फेलियर है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माल फंक्शन है दोस्तों। व्हाट पोटेंशियल हैव बीन रूल्ड आउट। यहाँ पे क्या वो एक तरीके से लिए कि पोटेंशियल कारण हो सकते थे जो कि एक प्लेन क्रैश के साथ जुड़ा हुआ था, जैसे कि बर्ड स्ट्राइक वगैरह यहाँ पे हो गया दोस्तों, क्या फिर पायलट का नेग्लिजेंस वगैरह यहाँ पे हो गया। ऐसे तमाम चीज़ें जो है, वेदर कंडीशन ठीक नहीं थे यहाँ पे, तो कुछ और भी कारण जो है जिसको एक तरीके से कहिए कि पूरी तरह से रूल्ड आउट किया जा सकता है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। पहला, द इन्वेस्टिगेशन हैज एलिमिनेटेड सेवरल पॉसिबल फैक्टर। यहाँ पे कि एक जब प्लेन क्रैश करता है तो उसके पॉसिबल फैक्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसको किसको एक तरीके से पूरी तरह से रूल्ड आउट किया जा सकता है। पहला है वेदर कंडीशन डिस्क्राइब्ड एज गुड विथ लाइट विंड एंड क्लियर स्काई। देख सकते हो कि वेदर कंडीशन बिल्कुल एक तरीके से ठीक ठाक था, यहाँ पे अपने प्रॉपर कंडीशन में था। बाकायदा यहाँ पे जो विंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइट था और बढ़िया था यहाँ पे, और जो स्काइस था वो भी एक तरीके से क्लियर था, क्योंकि ये एक तरीके से ये ट्रेन के जैसा नहीं होता है यहाँ पे कि बारिश भी हो रहा है तो आप एक तरीके से चलाते चले जाओगे ऐसा करके। बाकायदा जो विजिबिलिटी है दोस्तों वो ठीक ठाक होना चाहिए, तभी यहाँ पे जो है प्लेन वो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें एक तरीके से लिए कि वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पे, है ना। दूसरा यहाँ पे देख सकते हो कि बर्ड स्ट्राइक, नो एविडेंस फाउंड इन सीसीटीवी फुटेज और फिजिकल एग्जामिनेशन। तो देख सकते हो कि जब यहाँ पे एग्जैक्टली उसी साइट पर जाकर के जहाँ पे क्रैश हुआ, बाकायदा वहाँ पे जब एग्जामिनेशन वगैरह इस तरीके से किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया और साथ में सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया, इससे साफ जाहिर होता है कि किसी भी प्रकार का बर्ड स्ट्राइक जो है वो नहीं हुआ था। बर्ड स्ट्राइक के अंदर सेंस क्या होता है कि जब कोई बर्ड जो है वो इंजन के अंदर एक तरीके से सक इन कर जाता है यहाँ पे, तो उसके बाद जो है ये माल फंक्शन कर जाते हैं और भी प्लेन क्रैश हो सकते हैं। ऐसे हिस्ट्री में हुए हैं दोस्तों यहाँ पे।
तीसरा है एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे फ्लैप वर करेक्टली सेट एट 5 डिग्री फॉर टेक ऑफ, लैंडिंग गियर वाज रिट्रैक्टिंग नॉर्मली। देख सकते हो कि अगर जो हम एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन देखें यहाँ पे, है ना, कि किस कॉन्फ़िगरेशन में वो तरीके से उड़ान भरा, तो बाकायदा जो उसके फ्लैप्स होते हैं, जो विंग्स होता है, वो बाकायदा यहाँ पे करेक्टली सेट था 5 डिग्री पर टेक ऑफ के वक्त, और साथ में जो लैंडिंग गियर था वो भी एक तरीके से रिट्रैक्ट कर चुका था यहाँ पे। वेट एंड बैलेंस की बात करें तो एयरक्राफ्ट वाज विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग लिमिट। ऐसा नहीं है कि जितना इसकी कैपेसिटी था वेट को लोड करने का, उससे ज़्यादा कैपेसिटी का इसके अंदर जो है पैसेंजर या फिर लगेज वगैरह वो सब भरे पड़े थे, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं था यहाँ पे कि वेट एंड बैलेंस यहाँ पे था। एयरक्राफ्ट वाज विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग लिमिट यहाँ पे ना, कि जितने में एयरक्राफ्ट नॉर्मली ऑपरेट करता है उतना ही इसके अंदर वेट था दोस्तों। फ्यूल क्वालिटी की बात करें तो सैंपल फ्रॉम एयरपोर्ट फ्यूल ट्रैक टेस्टेड सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे। तो ये चूंकि यहाँ पे अडानी के द्वारा वो जो एयरपोर्ट है उसको एक तरीके से मैनेज किया जाता है, तो बाकायदा जो वहाँ पे फ्यूल इसके अंदर डाला गया था, बाकायदा उसका टेस्टिंग किया गया तो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देता है। यानी कि फ्यूल कंटामिनेशन का भी जो एक तरीके से पोटेंशियल कॉज हो सकता था, पॉसिबल कॉज हो सकता था, उसको भी एक तरीके से रूल आउट कर दिया गया है यहाँ पे। प्री एग्जिस्टिंग इंजन प्रॉब्लम, बोथ इंजन अपीयर्ड टू बी ऑपरेटिंग नॉर्मली अंटिल द फ्यूल कट ऑफ, कि जब यहाँ पे फ्यूल कट ऑफ हुआ उससे पहले दोनों इंजन जो है वो एक तरीके से नॉर्मली ऑपरेट कर रहे थे दोस्तों। तो इसको भी लेकर भी यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि ये एक प्रॉब्लम का कारण रहा होगा यहाँ पे। डज दिस मीन द पायलट वाज रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे दिखाता है कि क्या पायलट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वी डोंट नो येट, यहाँ पे है ना, पायलट वाला एंगल अभी भी बचा हुआ, इसलिए हमने बोला कि ह्यूमन एक्शन है एक तरीके से, उसको लेकर के भी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी यहाँ पे दोस्तों। तो डज दिस मीन द पायलट वाज रिस्पॉन्सिबल, तो इसमें बाकायदा यहाँ पे उनका रिपोर्ट में लिखा गया है कि वी डोंट नो येट, यहाँ के अभी हमें इस है ना इसके बारे में जानकारी अभी नहीं पता चला है, इन्वेस्टिगेशन अभी और करने की जरूरत है। द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग, यहाँ पे जिसको हमने यहाँ पे CVR बोला था यहाँ पे, तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है वो एक तरीके से उसी दिन यहाँ पे प्राप्त कर लिया गया था। रिवील अ क्रूशियल एक्सचेंज, वन पायलट आस्क द अदर व्हाई ही कट ऑफ द फ्यूल एंड द अदर रिस्पॉन्डेड सेइंग ही डिड नॉट। देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों के बीच में यहाँ पे CVR से हमें पता चल रहा है कि जो एक्सचेंजेज हो रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल था दोस्तों। यहाँ पे एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहे हैं कि आपने जो है वो फ्यूल का स्विच जो है उसको आपने कट ऑफ क्यों कर दिया, तो दूसरे का रिस्पॉन्स बाकायदा देख सकते हो कि वो ऐसा नहीं किया, ही डिड नॉट। दिस सजेस्ट दैट वाइल वन पायलट नोटिस द फ्यूल हैड बीन कट ऑफ हिज कलीग डिनाइड इनिशिएटिंग द एक्शंस। यहाँ पे तो देख सकते हो कि बाकायदा यहाँ पे कि दोनों जो पायलट है उनके थोड़े से यहाँ पे है ना अलग अलग तरीके से यहाँ पे निकल करके आ रहा है कि पहले पायलट को दूसरे पायलट से यहाँ पे एक संदेह की दृष्टि से आप ले लो या फिर क्यों आपने किया, यानी कि दोनों को कुछ पता नहीं चल पा रहा है यहाँ पे। ये कुछ इस प्रकार का सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ निकल के आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि फाइनल रिपोर्ट में ही साफ साफ यहाँ पे बताया जा सकता है। द डिनाइल बाई वन पायलट डजंट डेफिनेटली रूल्ड दैट ह्यूमन एरर, यहाँ पे कि जब यहाँ पे पहले पायलट के द्वारा बोला जा रहा है कि हमने ऐसा नहीं किया, दूसरे पायलट के द्वारा जब पूछा गया तो ऐसा नहीं है कि पहला पायलट डेलिबरेटली चाहते थे कि प्लेन क्रैश हो जाए दोस्तों यहाँ पे, और दूसरे पायलट यहाँ पे प्लेन को क्रैश होने से बचाना चाहते थे। इस एक्सचेंज का बिल्कुल भी ये निष्कर्ष यहाँ पे शुरुआती तौर पर निकालना काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अनुचित होगा दोस्तों यहाँ पे। तो इसीलिए देख सकते हो कि जब पहले पायलट के द्वारा इसको डिनाई किया जा रहा है दूसरे पायलट के द्वारा पूछे जाने पर, तो ये क्लियरली जो है वो एक तरीके से सही पिक्चर शो नहीं करते हैं यहाँ पे। भला कोई जो एक तरीके से है वो अपना ही जान क्यों लेना चाहेगा दोस्तों यहाँ पे, है ना, लेकिन कभी कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है यहाँ पे, सुसाइड करने का एक तरीका यहाँ पे रहा है बाकायदा, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता हुआ नहीं, यहाँ पे कम चांस दिख रहा है। बट इट डज सजेस्ट द फ्यूल कट ऑफ कुड हैव बीन अनइंटेंशनल, यहाँ पे है ना कि जो ये फ्यूल का कट ऑफ हुआ वो इंटेंशनल नहीं था, अनइंटेंशनल था, ये सजेस्ट किया जा सकता है यहाँ पे। व्हाट हैपेंड इन द कॉकपिट, यहाँ पे अब थोड़ा यहाँ पे देखेंगे कि कॉकपिट के अंदर यहाँ पे हुआ क्या था। द फ्लाइट वॉज बींग ऑपरेटेड विथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदेर वॉज द पायलट फ्लाइंग एंड कैप्टन सुमित सबरवाल एज द पायलट मॉनिटरिंग। अवर स्टैंडर्ड अरेंजमेंट where the more junior pilot flies with the senior captain monitor and manage the flight. The report provide only a paraphrased account of cockpit communication pertaining to the fuel cutoff, not direct quote or any other word that may have been spoken। तो देख सकते हो कि CVR से हमें बस वही दो लाइन जो है दोस्तों फ्यूल कट ऑफ ने क्यों किया, तो उनका जवाब था कि मैंने नहीं किया, बस यही 2 लाइन जो है वो एक तरीके से CVR के अंदर रिकॉर्ड हो पाया है, इसके अलावा को एक भी शब्द जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा एक तरीके से लिए कि इन्वेस्टिगेटिव टीम है उनके लिए एक तरीके से पेचीदा साबित हो सकता है। वन ऑफ द पायलट इज हर्ड आस्किंग द अदर व्हाई डिड यू कट ऑफ, द अदर पायलट रिस्पॉन्डेड दैट आई डिड नॉट डू सो। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके अलावा और कुछ और रिकॉर्ड नहीं किया गया यहाँ पे। द रिपोर्ट डजंट स्पेसिफाई विच पायलट मेड विच स्टेटमेंट, और साथ में यहाँ पे ये भी नहीं बता सकता है कि यहाँ पे दोनों पायलट में कौन किससे बोला जा रहा है। यहाँ पे को पायलट पायलट से पूछ रहे कि पायलट को पायलट से पूछ रहे हैं यहाँ पे। जैसे आपको पता होगा कि एक का जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस था वो 8200 घंटे का था यहाँ पे, और एक का करीब 1150 घंटे का था यहाँ पे। तो किनके द्वारा ये सवाल किया जा रहा है, किनके द्वारा जवाब दिया जा रहा है, ये भी बताना काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे है।
है ना। और साथ में देख सकते हो कुड द क्रू हैव रिकवर्ड द प्लेन, यहाँ पे द पायलट मेड अ वैलियंट अटेम्प्ट टू सेव द एयरक्राफ्ट विद इन 10 to 14 सेकंड ऑफ द फ्यूल कट ऑफ, दे मूव बोथ फ्यूल स्विचेस बैक टू द रन पोजीशन। देख सकते हो दोस्तों कि पायलट जो है वो काफी ज्यादा एक तरीके से अटेम्प्ट कर रहे थे कि किसी तरीके से इसको बचा लिया जाए क्रैश होने से, कि जैसे ही वो जो फ्यूल है वो स्विच जब कट ऑफ हुआ इसके 10 से 14 सेकंड के अंदर अंदर ही इन्होंने देख सकते हो कि दे मूव्ड बोथ फ्यूल स्विच बैक टू द रन पोजीशन, यहाँ पे कट ऑफ मोड से दोबारा कोशिश करके रन पोजीशन पर लेके आ गए दोस्तों यहाँ पे। और ये कब हो रहा है, 1:38 और 52 सेकंड पर हो रहा है। इंजन 1 को जो है रन पोजीशन पर ला दिया गया था और इंजन 2 को जो है वो एक तरीके से 1:38 और 56 सेकंड पर ला दिया गया था यहाँ पे। लेकिन फिर से वो दोनों जो एक तरीके से इंजन के स्विच है वो स्टार्ट हुए थे फ्यूल वाले, वो फिर से एक तरीके से कट ऑफ मोड में चले गए दोस्तों। बोथ इंजन बिगेन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट सीक्वेंस विथ इंजन 1 शोइंग अ साइन ऑफ रिकवरी एंड इंजन 2 अटेम्प्टिंग टू रिलाइट, यहाँ पे देख सकते हो। हाउएवर रिकवरी वाज अल्टीमेटली इम्पॉसिबल ड्यू टू इनसफिशिएंट टाइम and altitude. The aircraft was only about 625 feet above ground when the engine failed. देख सकते हो कि महज जो आपका एयरप्लेन था यहाँ पे वो 625 फीट ही अभी एक तरीके से ऊंचाई को अचीव किया था कि ये दोनों इंजन फेल कर गए। एंड इंजन रीस्टार्ट प्रोसीजर रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंटली मोर टाइम देन द 29 सेकंड अवेलेबल बिफोर इम्पैक्ट। यहाँ पे तो देख सकते हो कि जब ये दोनों स्विच एक तरीके से ऑफ हुआ उसके महज 29 सेकंड के बाद ये क्रैश हो गया। अगर थोड़ा सा और वक्त यहाँ पे मिल पाता, बाकायदा रैट चूंकि डिप्लॉय हो पाया था यहाँ पे, तो एक तरीके से इसको सेव किया जा सकता था दोस्तों यहाँ पे। लेकिन चूंकि यहाँ पे टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा खराब था तो ऐसा हो नहीं पाया यहाँ पे। अब देखना होगा बाकायदा, देख सकते हो कि वर देयर एनी प्रॉब्लम विद द प्लेन, यहाँ पे कि क्या एरोप्लेन के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह है, तो इसको लेकर कि जो बोइंग वगैरह की टीम है वो भी एक तरीके से आ चुकी है। देख सकते हो यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इशूड अ स्पेशल एयर वर्दीनेस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नंबर NM 1833, तो देख सकते हो यहाँ पे। और साथ में बोइंग 737 ये सब सारे लोग यहाँ पे एक तरीके से मिल करके काम कर रहे हैं दोस्तों। अब देखना होगा कि फाइनल रिपोर्ट में और क्या रिवील किया जाता है यहाँ पे, है ना। द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू विद सेवरल की एरियाज फोकस, यहाँ पे देख सकते हो कि डिटेल्ड एनालिसिस अभी ब्लैक बॉक्स का किया जाना अभी बाकी है। वाइल इनिशियल एनालिसिस has been completed, investigator are conducted detailed examination of the approximately 49 hours of flight data। देख सकते हो कि 49 घंटे का फ्लाइट डेटा है, इसको एक तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और साथ में डिटेल एनालिसिस ऑफ द लिमिटेड फ्यूल सैंपल, इसको भी अभी किया जाएगा। मैकेनिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है, इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं एडिशनल विटनेसेस के साथ यहाँ पे। और साथ में AIIB का स्टेट यहाँ पे किया गया है उनके द्वारा। एडिशनल डिटेल आर बीइंग गैदर्ड बेस्ड ऑन द इनिशियल लीड, यहाँ पे है ना। इसको अभी आने में एक तरीके से थोड़ा वक्त लग सकता है यहाँ पे, लेकिन ये दिखाता है कि एक प्लेन जिसके अंदर दो इंजन सेट है दोस्तों यहाँ पे, एक फेल हो जाए तो दूसरा एक तरीके से किसी ना आसानी से उससे टेक ऑफ या लैंड करा लिया जाता है यहाँ पे। लेकिन दोनों के दोनों फेल कर जाने और इतने कम टाइम के अंदर हो जाना है यहाँ पे, और एक तरीके से कुछ भी रिकवर दोबारा से नहीं हो पाना यहाँ पे, एक बहुत बड़ा डिजास्टर को यहाँ पे एक तरीके से न्योता देने जैसा था यहाँ पे। और साथ में अगर जो टेक्निकल फेलियर हुआ है तो ये लोगों के मन में और ज़्यादा एक तरीके से डर और भय को एक तरीके से कह लीजिए कि जहन में डाल देगा, क्योंकि एक तरीके से ह्यूमन एरर वगैरह एक तरीके से होता है, वेदर कंडीशन वगैरह ये सब प्रॉब्लमेटिक होता है, वर्ड स्ट्राइक वगैरह करता है, तो ये सब आता है कि इसको टाला जा सकता है। लेकिन अगर जो टेक्निकल एस्पेक्ट पे ही एक तरीके से इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है तो बोइंग भी एक तरीके से बहुत बड़ा इसके लिए जिम्मेवार माना जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और इस प्लेन के साथ पहले भी गड़बड़ियाँ पाई जा चुकी थी, इसके बावजूद भी इसको एक तरीके से उड़ान भरने के लिए अप्रूवल देना, ये भी एक बहुत बड़ा नेग्लिजेंस को एक तरीके से दर्शाता है यहाँ पे। कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ। बाय बाय।